हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम लोग अब आज आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 9.6 के जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको भी हल करते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को करने के लिए ऑलरेडी इंटीग्रेशन का सिंबल और वो सारी चीज़ तो हमारे पास हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको i के इक्वल मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, e की पावर x का अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, जिससे यहाँ पर दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली जो i आएगा वो आएगा e की पावर x इंटू में कोट x, पहला इंटीग्रेशन। दूसरा इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में log साइन x। अब यदि आप ध्यान दें तो ये वास्तव में क्वेश्चन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है बच्चों। ये स्पेशल इंटीग्रेशन आया था हमारे पास, जिसमें मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स वाले पार्ट को हल नहीं करना है। अब ध्यान रखिएगा, इसका अवकलन यहाँ मौजूद है, क्योंकि वास्तव में इसका इंटीग्रेशन ही होता है। तो हम लोग अवकलन वाले पार्ट को हल नहीं करेंगे, यानी इस पार्ट को हल नहीं करेंगे। जिसमें फंक्शन होता है उसमें फंक्शन को फर्स्ट और बाकी को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो इस पार्ट को हल नहीं करना है बच्चों। इस पार्ट को एज इट इज नोट कर देता हूँ, ये लो जोड़ का निशान। अब इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है, खंडशः समाकलन विधि का यूज करते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ दिया बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन log साइन x का अवकलन करोगे बच्चों तो 100% आएगा कोट x। उसके साथ कौन आएगा, इसका वापस इंटीग्रेशन यानी e की पावर x और इस पार्ट का फिर से इंटीग्रेशन। इससे होगा क्या, ये पहला और आखिरी इंटीग्रेशन बिल्कुल हो जाएंगे ख़त्म बच्चों, क्योंकि एक जैसे एक प्लस और एक है माइनस में। बचेगा बीच वाला पार्ट e की पावर x और log साइन x। ये लो बच्चों, सभी इंटीग्रेशन खत्म हो गए। लास्ट में लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो जितने भी क्वेश्चन e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले हैं इस एक्सरसाइज में, हम उनको इसी मेथड से आगे जाके हल करने वाले हैं। आप यदि नोट करना चाहें बच्चों तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है। हम चाहें जिसको मर्जी हल कर सकते हैं, इसका अवकलन यहाँ है या इसका इंटीग्रेशन वहाँ है, किसी को भी हल करें, लेकिन ज़्यादातर हम यही करने वाले हैं। हम एफ डैश एक्स वाले पार्ट को नहीं हिलाएंगे, वो जैसा है उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। दूसरे इंटीग्रेशन को हल करेंगे, जिसका अवकलन होगा उसको फर्स्ट मानते हुए बाकी दूसरे फंक्शन को सेकंड मानते हुए खंडशः समाकलन विधि का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम i के इक्वल मान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले अंश में जो पद हैं साइन 2x, उस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। वो बन जाएगा 2 साइन x इंटू में कॉस x, बटे में जो है ये वाला पद, इस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था ये स्पेशल है, हमेशा आता है ये। इस पर बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x और ये dx। अब अंश और हर में से एक चीज़ आ सकती है कॉमन, वो है 2, वो तो हो जाएगा बच्चों कैंसिल। नेक्स्ट हम इनका लगाएंगे भाग, तो भाग देने के बाद 2 से 2 हो चुका है, कैंसिल है। पहले इनका भाग लगेगा, x ऊपर है, cos स्क्वायर बटे में है, ऊपर ले आएंगे तो sec स्क्वायर x। ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन बना देंगे बच्चों। जोड़ का निशान, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, एक cos भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन बटे cos, उसको यहाँ पर नोट कर लिया बच्चों। अब यदि आप ध्यान दें तो ये वाला क्वेश्चन इस रूप में है बच्चों, x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स की फॉर्म में, जिसमें मैंने बताया था कि एफ डैश एक्स वाले पार्ट को हल नहीं करना है। अब देख लो चाहो तो ये फंक्शन है, इसका अवकलन ये मौजूद है x के साथ गुणा में, तो इस पार्ट को हल नहीं करेंगे। इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन मानना और इसके साथ जो 1 है उसको क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। ध्यान रखना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करना है, खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करना है, वरना इसका आंसर नहीं मैच करेगा आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस इंटीग्रेशन को एज इट इज छोड़ देंगे बच्चों। सेकंड इंटीग्रेशन को हल करते हैं, फर्स्ट को छोड़ दिया, जिसमें सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन sec स्क्वायर x और सेकंड का इंटीग्रेशन x और dx। इससे होगा क्या, ये दोनों इंटीग्रेशन सेम बनते हैं, ये तो हो जाए कैंसिल, बचेगा बीच वाला पद, ये लीजिए। सारे इंटीग्रेशन ख़त्म, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को ऐड कर देते हैं और यही बच्चों आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यदि आप इसको नोट करना चाहें तो बच्चों इस प्रकार से नोट हो सकता है, फाइनली आंसर यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा,
इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए इसमें e की पावर x आ रहा है तो f(x) और f'(x) वाले स्टेप बनेंगे। i के इक्वल मान लेते हैं, थोड़ा सा इसकी शक्ल को ठीक करते हैं। e की पावर x को रखा बाहर, हाफ एंगल वाले फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। पहले ऊपर 1 और माइनस जो साइन है उसको लिख लिया 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये ऊपर वाला पार्ट है। बटे में बच्चों एक माइनस है cos, उसकी जगह बन जाएगा 2 sin स्क्वायर और हाफ एंगल का फॉर्मूला है तो x/2, ये लीजिए, और ये dx। अब जो कोष्ठक के अंदर है उसके भाग बनाने हैं दो, एक तो ये वाला भाग बनाऊंगा और एक ये वाला भाग बनाऊंगा बच्चों। फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे, e की पावर x एक बार है बाहर, इसको हल करूंगा तो 1/2, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cos x², x/2 माइनस का निशान, इसका भाग करूं तो ये कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, बचेगा cos/sin यानी कि cot x/2। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर x का अंदर कर दो गुणा बच्चों, तो दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे। e की पावर x ये 1/2 और cos x² x/2, चाहो तो 1/2 को कर देना बाहर बच्चों, ये इंटीग्रेशन, ये माइनस का निशान, e की पावर x और cot x/2। यदि आप फोकस करें तो जो होता है cot, उसका अवकलन क्या बनता है बच्चों, माइनस cos x² ना, ये माइनस इसमें ऑलरेडी है तो ये रहा इसका अवकलन। इसका मतलब इस पार्ट को हल नहीं करना है, इसको नहीं हल करेंगे तो इसको हल करेंगे जिसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये बच्चों इस फॉर्म में e की पावर x इंटू f(x) प्लस f'(x) वाली, तो हम इस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। तो इस सेकंड इंटीग्रेशन को हल करता हूँ, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देता हूँ, ये e की पावर x 1/2 cos x² x/2 और dx के साथ। फिर इस पार्ट में बाहर क्या लिखा हुआ माइनस, इस माइनस को रहने दो। अब क्या करेंगे, दो इंटीग्रेशन है हमारे पास, सॉरी एक इंटीग्रेशन है जिसको हम खंडशः समाकलन विधि से हल करेंगे, e की पावर x और cot x/2 वाला, जिसमें फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट का अवकलन करते हैं। फर्स्ट का अवकलन बनेगा माइनस cos x² x/2 और x/2 का क्या बन जाएगा बच्चों 1/2, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx और ये कोष्ठक कर देते हैं एक बार बंद। नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऐसे ही छोड़ दो बच्चों जैसे लिखा हुआ है, इस माइनस का गुणा अंदर करो तो आएगा माइनस e की पावर x और cot x/2, ये माइनस 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 का गुणा फिर से बन जाएगा माइनस। अंदर वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ दो, चाहो तो 1/2 को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो, ये cos x² x/2 e की पावर x और dx। इससे होगा क्या, ये फर्स्ट और लास्ट इंटीग्रेशन बिल्कुल बनने वाले हैं सेम, ये तो हो जाएंगे ख़त्म। बचेगा बीच वाला पार्ट माइनस e की पावर x और इंटू में cot x/2, सभी इंटीग्रेशन ख़त्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c का यूज़ किया और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट भी हो सकता है बच्चों, वही दो पार्ट बनाए, फॉर्मूले का यूज़ किया, ये आपका लास्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हम लोग एक छोटा सा करने वाले हैं काम बच्चों, वो क्या है, e की पावर x को एज इट इज नोट करो। अब कोष्ठक के अंदर जो ये वाले पद हैं log x प्लस 1/x², इसके साथ माइनस 1/x और प्लस 1/x को नोट कर दो, ये लीजिए बच्चों। इससे ओवरऑल क्वेश्चन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो भी एक ही स्टेप में। अब क्या करो, यहाँ पर लगा लीजिए कोष्ठक यूँ करके, और अब e की पावर x का अंदर गुणा करो और दो इंटीग्रेशन में कर दो सेट, एक तो इनसे और एक इनसे, जिससे फाइनली ये बन जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x log x माइनस 1/x और प्लस में e की पावर x इंटू 1/x प्लस 1/x² और dx। यदि आप थोड़ा सा फोकस करें तो इस पार्ट का अवकलन ये रहा, log x का 1/x और माइनस 1/x का अवकलन बनता है बच्चों 1/x², यानी इस पार्ट का अवकलन ये है। तो ये वास्तव में क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में था, e की पावर x f(x) प्लस f'(x) की फॉर्म में मल्टीप्लाई वाला। तो इसको हल करने के लिए अवकलन वाले पार्ट को हल नहीं करना है, इसमें इसको फर्स्ट लो और इसको सेकंड लो और खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करो बच्चों। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, ये लो सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन बच्चों, ये लो सेकंड का इंटीग्रेशन
आखिर में एक इंटीग्रेशन और चल रहा है जिसको हल नहीं करना है, ये लो। अच्छा, यहाँ पर आएगा dx, ये लो बच्चों, सॉरी यहाँ पर e की पावर x मैंने बाहर कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए, तो अंदर ही रहेगा क्योंकि x का फंक्शन है। ये लो, इससे ये वाले पोर्शन बिल्कुल हो जाएंगे ख़त्म, बचेगा सिर्फ ये। तो e की पावर x को पहले लिख दो, बाकी है log x माइनस 1/x, सभी इंटीग्रेशन ख़त्म, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बच्चों, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम चाहें तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों, ये रहा, जिसको इसी प्रकार से हल करके लिखा गया है, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा ही e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म। अब बस फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। i के इक्वल मान लिया, e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दो फंक्शन के साथ, तो फर्स्ट बनेगा e की पावर x इंटू लॉग सेक प्लस में आ रहा है 10x, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन बच्चों। सेकेंड इंटीग्रेशन में आएगा e की पावर x इंटू में सेक x। अब आपने जो है ना अवकलन ढूंढना है, ध्यान रखना, इस पद का अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का आंसर ये होता है, तो उल्टा चलेंगे, इसका अवकलन वो बनेगा। तो जब हमारे पास जिसका अवकलन हो, जो अवकलन वाला पार्ट उसको नहीं हल करते, इसको फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, इस पर खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ दो बच्चों, ये लो, जैसा था बिल्कुल वैसा ही फर्स्ट इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक इंटीग्रेशन और जिसमें फर्स्ट का अवकलन 100% इसका अवकलन आएगा सेक x, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, और आखिर में ये वाला पार्ट आ ही रहा है, इसको एज इट इज नोट करना है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आखिरी दोनों पार्ट हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा सिर्फ बीच वाला पार्ट जिसमें e की पावर x को लिख देता हूँ पहले, बाकी चीज़ें सब सेम हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और बच्चों यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम चाहें तो ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से नोट हो सकता है बच्चों, ये रहा, दो पार्ट बना दिए और लास्ट में यही आंसर आ जाएगा। और देखो यहाँ पर मैंने इस पार्ट का अवकलन सोल्व करके भी लिखा है, जिसका आंसर लास्ट में बन जाएगा सेक x। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फिर से e की पावर x के साथ है गुणा, तो ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स की फॉर्म में ही बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये e की पावर x को एक बार ऐसे ही रखो, इस सेक स्क्वायर का अंदर गुणा करो, तो यहाँ पर हमारे पास है पहले साइन, सेक स्क्वायर में एक सेक तो ऐसे ही रख दो और एक सेक को बट्टे में ला के लिख दो कोस एक्स, जोड़ का निशान, कोस का गुणा करना है सेक स्क्वायर से, एक सेक स्क्वायर में से एक सेक तो ऐसे ही नोट कर दो और एक सेक को बट्टे में ले आओ तो बन जाएगा कोस, जैसे इसमें किया था, और ये dx। अब इससे होगा क्या, ये इंटीग्रेशन ये e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ में इनको सॉल्व भी कर रहा हूँ। देखो बच्चों ये तो हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पर बन जाएगा सेक x इंटू में 10x dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन, जोड़ का निशान, फिर e की पावर x इंटू में आ जाएगा सेक x, ये हमारा सेकंड इंटीग्रेशन बच्चों, ये लीजिए। अब सेक का अवकलन ये होता है बच्चों, ये एफ डैश एक्स है, इसको नहीं हल करना है, इसको फर्स्ट मानना, इसको मानना, सेकंड इंटीग्रेशन करते हैं शुरू। तो फर्स्ट पार्ट को एज इट इज छोड़ दिया, जैसा भी है अपने आप हो जाना है कैंसिल इसने। अब इस इंटीग्रेशन को हल करते हैं खंडशः समाकलन विधि से, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन, ये लो बच्चों, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन। अब ये दोनों इंटीग्रेशन तो हो जाने हैं कैंसिल, बचेगा बीच वाला पद e की पावर x इंटू सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप चाहें तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नोट हो सकता है, लास्ट में आंसर सेम आने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 17, फिर से e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है, इस पद का अवकलन ये होगा। आप चाहो तो यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, 1/x स्क्वायर को लिख देता हूँ x की पावर -2, जिसका हम करते हैं अवकलन। अवकलन करना आता है हम लोगों को बच्चों, घात आगे, घात में एक को कर दिया माइनस, तो ओवरऑल बनेगा -2/x³। अब इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए इसको i के इक्वल मान लिया और इसके पार्ट बना देते हैं दो बच्चों, e की पावर x का अंदर गुणा करते हुए। तो पहला पार्ट आएगा e की पावर x गुणा में 1/x स्क्वायर
डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स गुणा में 2/x³। अब श्योर है हम लोग ये वाला पद किसका बन रहा है, एफ डैश एक्स वाला, तो इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं हल करेंगे, इसको फर्स्ट मान और इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन हल करना शुरू करते हैं, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन ये रहा बच्चों, ये माइनस माइनस कर दिया प्लस 2/x³ और ई की पावर x और dx। लास्ट इंटीग्रेशन सेम है, वैसे ही रहने दो जैसा है, हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये वाले पार्ट 100% हो जाएंगे कैंसिल बच्चों, बचेगा ये, जिसको हल करके लिखूं तो बन सकता है ई की पावर x/x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों। आप चाहें तो ये इस प्रकार से नोट हो सकता है, ओवरऑल यही आंसर आने वाला है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। अब इस क्वेश्चन में भी सेम वही बात है जो हम लोग पीछे सॉल्व करें, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर बच्चों, होल स्क्वायर है, ये इंटीग्रेशन है हमारा। इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आता हूँ लेके, देखो ऊपर वाला होल स्क्वायर ओपन कर लो, 1 - x का जो स्क्वायर है ना उसको ओपन कर लो, तो बन जाएगा 1 + x² माइनस में 2x। बटे वाले पे सिर्फ स्क्वायर नोट करके छोड़ दो, हल मत करना, ये इसके दो पार्ट बन जाएंगे। देखो अब ये मल्टीप्लाई विद क्या आएगा, dx, इसमें इसका भाग देना है, एक बार e की पावर x को रखता हूँ बाहर, जब इसमें इसका भाग दोगे, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है बच्चों, ये 1 + x² है यूँ करके, और उसके बाहर कोष्टक है, तो जब इन पदों को हल करूँगा तो ये बनेगा 1/1 + x², और इन पदों को हल करूँगा तो -2x/1 + x² का स्क्वायर आ जाएगा, और ये dx। अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं है, ये आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन है वही है, e की पावर x fx + f डैश x। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, तो फर्स्ट आएगा e की पावर x × 1/1 + x² dx, माइनस का निशान, e की पावर x × 2x/1 + x² का स्क्वायर और dx। अब ध्यान से सुनना, यदि मैं 1/1 + x² को यूं करके नोट कर दूं, देखना हो सकता है बच्चों, इसका अवकलन कर देते हैं, ये लो ये लो, इसका अवकलन करना तो पहले घात का होगा, घात आगे और घात में से एक कर देंगे माइनस, ये लो। अब अंदर वाले फंक्शन का अवकलन 1 + x² का, वो बन जाएगा 2x। ओवरऑल ये वैल्यू बनेगी -2x/1 + x² का स्क्वायर यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट का अवकलन यहाँ पर हमारे पास है, तो इस पार्ट को नहीं हल करेंगे, बचेगा ये वाला पार्ट, इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन बच्चों। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं, ये आई की वैल्यू आने वाली है बच्चों, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन करना पड़ता है बच्चों, वो देखो यहाँ पर हम लोगों ने हल कर रखा है, ये पद आएगा, इसमें माइनस का गुणा बाहर कर दो, बाकी सभी चीज़ों को अंदर छोड़ दो, ताकि जो लास्ट वाले पद हैं वो अपने आप हो जाएंगे कैंसिल। इसके साथ सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से इसका इंटीग्रेशन। अब लास्ट स्टेप ये वाला चल रहा है जिसको हमने हल नहीं करना था, ये देखो, ये लो बच्चों। अब क्या होगा, ये वाले इंटीग्रेशन 100% होने ख़त्म, बचेगा सिर्फ ये e की पावर x/x² + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। आप चाहें तो इस प्रकार से ये नोट हो सकता है, जिससे फाइनली यही आंसर हम लोगों को मिलने वाला है। तो आज के पार्ट में हम लोगों ने बच्चों इतने ही क्वेश्चन हल करने थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट करते रहना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।